जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि 16 दिसंबर को धनु राशि में सूर्य ग्रह के प्रवेश करने के साथ ही धनुर्मास या खरमास आरंभ हो चुका है और शास्त्रों में इस माह को बहुत ही अशुभ माना जाता है। खरमास में एक तरफ सभी तरह के शुभ कार्य, मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है, नहीं किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे कोई कार्य होते हैं जिन्हें अवश्य करना चाहिए और इनको करने से आपके भाग्य के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। बहुत ही अच्छा योग माना जाता है इन कार्यों को करने के लिए। ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब तक सूर्य धनु राशि में रहेगा उसी समय तक धनुर्मास या खरमास भी उतने समय के लिए रहता ही है और अगले माह 14 जनवरी यानी 2023 को सूर्य के धनु से मकर राशि में आते ही खरमास समाप्त हो जाएगा और तब उसके बाद ही कोई भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। खरमास को दूषित मास माना जाता है। माना जाता है कि ये श्रेष्ठ कार्यों के लिए अच्छा नहीं होता, शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना नहीं जाता है। अतः इस माह में किसी भी तरह का कोई नया कार्य नहीं शुरू किया जाना चाहिए। जैसे कोई यदि वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो ना खरीदें, प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं वह भी ना क्रय करें, और यदि आप नया व्यापार खोलने का अपने मन बना के रखा है तो इस माह में आप रहने दें। कोई साझेदारी भी ना करें क्योंकि ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जो इसमें यदि करें तो बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे मास में जो सूर्य उपासना की जाती है, सूर्य उपासना की दृष्टिकोण से यह बहुत ही शुभ माना गया है। इस माह में पूजन पाठ, धार्मिक कार्य, अन्य कर्मकांड आदि किए जा सकते हैं। इस पूरे माह में भगवान सूर्यदेव की नियमित रूप से जो पूजन करता है, पवित्र सरोवरों या नदियों में स्नान करता है, दीपदान करता है, दान पुण्य के लिए जो भी कार्य करता है वह कार्य बहुत ही श्रेष्ठ माने जाते हैं और श्रेष्ठ फल भी देते हैं। यदि खरमास में प्रतिदिन तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य दिया जाए तो उसे राजयोग की प्राप्ति होती है। और साथ ही गायत्री मंत्र की यदि दीक्षा आप किसी विद्वान पंडित से लेकर इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं तो भी आपके लिए जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ इसका अनुभव प्राप्त होता है। इसी प्रकार पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खर मास में जो भी जप, तप, दान पुण्य किया जाए तो उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। इस माह में किए गए उपाय भी व्यक्ति को अनंत गुना लाभ देते हैं। यदि आप किसी गंभीर समस्या से पीड़ित है तो यह उपाय इस माह में करें ताकि वह समस्या हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। ऐसे कौन से उपाय हैं? जैसे सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप पूरे खर मास में प्रतिदिन सुबह पीपल अथवा बरगद के वृक्ष को जल से सींचें और शाम के समय उनके निकट देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। इससे जन्म कुंडली के सभी कितने भी अशुभ ग्रह आपके जन्म कुंडली में पड़े हुए हों वह निष्प्रभाव हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और शुभ में बदल जाते हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो भी ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है, यदि खर मास में वह व्यक्ति भिखारियों को दान देता है, यदि जैसे शनि का दोष है आपकी जन्म कुंडली में तो आप शनि से संबंधित कोई वस्तुएं, लोहा, तेल वगैरह दान करते हैं। यानी हर ग्रह का दान अलग अलग बताया गया है, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है। तो उससे संबंधित आप यदि दान करते हैं किसी भी जरूरतमंद को, भिखारी को, तो आप देखेंगे कि ये ग्रह पॉजिटिव होने लगता है और उसका पॉजिटिव फल मिलने लगता है। व्यक्ति की सोई किस्मत तक जाग जाती है। पूरे खर मास में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत यदि पूजन की जाए और पूजा के बाद लक्ष्मी सूत, श्री सूत का पाठ किया जाए तो ऐसा करने से आपके भाग्य में लक्ष्मी का आगमन होता है और धन्य, धान्य, वैभव, ऐश्वर्य सभी की प्राप्ति आपको होती है। खर मास में भगवान सूर्य को प्रसन्न करने हेतु सूर्य चालीसा एवं आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए क्योंकि ये पूरा माह सूर्य नारायण को समर्पित होता है और इससे कुंडली में राजयोग तक बन जाता है। यदि आप सूर्य नारायण को जल समर्पित करके यदि सूर्य चालीसा करते हैं या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो राजयोग तक बनता है और कैरियर में उन्नति होती है। कोई भी जीवन में कोई भी समस्या हो तो वह समस्या आपकी दूर होती है। और कहते हैं कि ऐसा पुराणों में ही उल्लेखित है कि
इस माह में जैसे लहसुन, प्याज या नॉनवेज वगैरह से बचना चाहिए। जो मदिरा पान करते हैं उन्हें भी थोड़ा सा ध्यान रख के इस माह में नहीं करना चाहिए। ये एक तरह से भगवान के लिए ही माह है। उस माह का आप यदि श्रेष्ठ रूप से कुछ जो कार्य करना चाहिए वह कार्य करते हैं, जो कार्य नहीं करना चाहिए प्रयास करके उन कार्यों को यदि रोक कर रखते हैं, तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में उन्नति, पैसा, धन, सौभाग्य आने से कोई नहीं रोक सकता। विश्वास के साथ जो उपाय मैंने बताए हैं वह करके देखें। आप देखना जीवन में कितना अभूतपूर्व परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आप पर और आपके पूरे परिवार पर। भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।